आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक छोटे से शहर में रहने वाले एक परिवार की। इस परिवार में 4 सदस्य रहते थे। सबसे बुजुर्ग थी घर की दादी जी, उनका बेटा रामू, उनकी बहू सुमन और उनका पोता आदित्य। दादाजी के अचानक गुजर जाने की वजह से फैक्ट्री के व्यापार की सारी जिम्मेदारी अब रामू के कंधों पर आ चुकी थी। इतनी सारी जिम्मेदारी अचानक से आ जाना रामू के लिए काफी मुश्किल समय था। इसीलिए उसकी कठिनाइयां बढ़ती गई, उसको नाकामयाबी मिलती गई, जिसके कारण उसने शराब का सहारा लेने की शुरुआत की। ये समय उसके लिए काफी कठिन समय था। वो रोज नशे में आकर अपनी बीवी सुमन पे सारा गुस्सा निकालता। सुमन को पता था ये रामू के लिए आसान समय नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती थी। उनका बेटा आदित्य लड़का होने के कारण उसे सारी सुविधाओं का लाभ मिलता गया, पर उसे हमेशा से अपने दिल में प्यार और ममता की कमी महसूस होती थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं आपको ये कहानी क्यों बता रही हूँ, मेरा इस परिवार से क्या ताल्लुकात है। तो नमस्कार, मेरा नाम ऋतिका खंडोल है। मैं एक मनोविज्ञानी यानी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने मानसिक स्वास्थ्य में होने वाली अलग अलग तकलीफों के बारे में पढ़ाई की है। विश्वास मेरे काम का एक अहम किरदार है और वही विश्वास मुझे अपने काम में आगे बढ़ने का हौसला देता है। हम सबको अपने आप पे बहुत विश्वास होता है, हम सबको दूसरों पे भी बहुत विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास के बिना तो जिंदगी जीना जैसे मुश्किल ही है। वैसे ही जैसे हम स्कूल में हमारे बच्चों के टीचर्स पे विश्वास करते हैं, अगर कहीं चोरी होती है तो हम पुलिस पे विश्वास करते हैं, अगर हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर्स पे विश्वास करते हैं। और कोविड के इस महामारी में हम सब ने हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं बहुत ही ख्याल रखा है, और इसी में हम अपना मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भूल गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी होता है। अक्सर हमारे साथ कुछ यूं होता है कि हमें कोई बात पे बुरा लगता है और हमें रोना आता है। रोने के बाद हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। उस किस्म का रोना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी घंटों रोने के बाद भी हमारा मन हल्का नहीं होता, हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, हमें जिंदगी जीने की इच्छा नहीं होती। आमतौर पे हम ऐसी स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन होना एक आम बात है। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसका हल तो हमारे पास है, लेकिन हमें उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरी है। नहीं तो ये हमारे परिवार, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और समाज पे भी इसका असर छोड़ जाता है। गुस्सा आना आम बात है, हम सबको आता है, आपको भी आता होगा। लेकिन बहुत गुस्सा आना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। हमें जब बहुत गुस्सा आए तो हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आमतौर पे गुस्से में लिए हुए निर्णय गलत ही होते हैं। गुस्से में हमारे सही सोचने की क्षमता बंद हो जाती है। ऐसे समय पे हमें एक जगह पे बैठ के शांति से प्राणायाम या फिर गहरी सांस लेनी चाहिए। दुनिया जिस तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, हम रोज नई नई चीजें सीखने में ही अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, और जिंदगी नई नई चीजें सीखने के बारे में ही तो है। अगर घर की 80 साल की दादी जी अपने हिसाब से घर चलाना चाहती तो कैसे चलता? उन्हें क्या पता क्या बदल चुका है और कैसे बदल चुका है। अगर कहानी में थोड़ा पीछे जाए तो रामू की नाकामयाबी भी उनके पिताजी के कारण ही थी। अगर उसके पिताजी ने उसे फैक्ट्री का असली मालिक होने का एहसास दिलाया होता और उसे फैक्ट्री के महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते तो उसे पता चलता, क्योंकि गलतियां करने से ही तो इंसान सीखता है। तो फिर गलतियां करने से या नाकामयाबी से क्यों डरना? अगर रामू के पिताजी ने बहुत पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली होती और उसके साथ बात करके उसे बताया होता तो शायद आज रामू को ये सब इतना कठिन नहीं लगता। आज भी हमारे समाज में लड़कों को लड़के होने का एहसास दिलाया जाता है। लड़के रोते नहीं, लड़के कमजोर नहीं होते, लड़के बलवान होते हैं, लड़के कभी शर्माते नहीं, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन रोना, शर्माना
कमजोरी महसूस करना, ये सब लड़कों या लड़कियों के लिए मर्यादित नहीं है, लेकिन हर इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। जिंदगी एक तोहफा है, एक जश्न है जिसे हमें रोज मनाना चाहिए। मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि जिंदगी एक गाड़ी है और हम उसके ड्राइवर हैं। कब, कहाँ, कौन सी दिशा में जाना है, गाड़ी कौन से गियर में चलानी है, रास्ता चाहे कैसा भी हो, उसे हंसी खुशी और संतुष्टि से बिताना है या गुस्से में बिताना है, ये हमारे हाथ में होता है। ये तस्वीर देख रहे हो आप, कैसी लगी आपको ये तस्वीर? अच्छी है ना? ये शीला शर्मा है। इन्होंने 4 साल की उम्र में अपने दोनों हाथ एक ट्रेन एक्सीडेंट में खो दिए थे। आज ये 48 साल की चित्रकार है। उन्होंने जैसे अपने ब्रश को अपना शस्त्र बना के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। हर रोज एक नया दिन, एक नई चुनौती समझ के उसे हंस के बिताने का फैसला लिया। अभी मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप इसे जरूर कीजिए। आप कहीं से भी एक पत्थर लीजिए, उसे अच्छे से धोइए। अभी से ये आपका साथी है, जैसे ये पत्थर मेरा साथी है। इसे रोज पकड़ के सोने से पहले आप 5 ऐसी चीजों के बारे में बोलेंगे जिसके बारे में आप काफी शुक्रगुजार हैं। ये प्रक्रिया को 5 मिनट भी नहीं लगते। मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने आप को ये 5 मिनट हर रोज दे पाएंगे। वैसे ही जैसे जब हमारे गर्भ में बच्चा बड़ा होता है तो हमें दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। ये समय एक महिला के लिए काफी चमत्कारपूर्ण समय होता है। इस समय में एक माँ का सब ख्याल रखते हैं। सब पूछते हैं आज क्या खाया, कैसी हो, पर मैं तो कहती हूँ हमें उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें आज कैसा लग रहा है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए तुम क्या कर रही हो? कुछ पढ़ रही हो क्या आजकल? अपना मन शांत रखने के लिए क्या करती हो? माँ की सारी हरकतों का असर उनके बच्चों पे होता है। इसीलिए पौष्टिक आहार के साथ साथ पौष्टिक सोच और पौष्टिक जीवन भी उतना ही अहम होता है। इसीलिए क्यों ना हम हमारी आदतों में कुछ और अच्छी आदतें लगाएं, जैसे कि कोई मंत्र बोलना या फिर गायत्री मंत्र पढ़ना या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना। इससे हमारे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे तो अच्छा असर होगा ही, पर हमें भी काफी अच्छा महसूस हो। ऐसे ही जैसे हमने अपना ख्याल रखना सीख लिया है, वैसे ही हमें दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने कोई भी 5 सहेलियों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप का नाम मन की बात रखिए। उस ग्रुप में आप अपनी सारी मन की बात कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हर एक महीने में या फिर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार सब मिल सकते हो और अपनी मन की बात कर सकते हो। मन की बात में कुछ सही या गलत नहीं होता। हम सबको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सबकी जिंदगी और जिंदगी की राय अलग अलग होती है और हमें उसे स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। ये ग्रुप एक विश्वास की बुनियाद पे बनेगा और मैं विश्वास करती हूँ इस ग्रुप में होने वाली सारी बातें आप अपने साथ ही रखेंगे। और अगर यहाँ मन की बात करने से, मन हल्का करने से ये आपको अच्छा ना लगे, आपके प्रश्न का उत्तर आपको ना मिले और आपको फिर भी लगे कि ये बात शायद सबके सामने नहीं की जा सकती, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं रोज 3 से 5 बजे तक आपके कॉल के लिए तैयार रहूंगी। हमें ऐसे ही एकजुट होकर मानसिक स्वास्थ्य को एक सामाजिक जिम्मेदारी बना के उसे आगे बढ़ाना चाहिए। भारत दुनिया की खुदकुशी का मुख्य नगर माना जाता है। हर 6 में से एक इंसान को मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी होती है और गांव में 20% लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस और नशे के लत के शिकार होते हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत जैसे और लोगों को नहीं खोना चाहते। असलियत में देखा तो क्या कमी थी उसके पास? उस इंसान के पास सब कुछ था। नाम, काम, शोहरत, समाज में अच्छी पहचान, अच्छी पढ़ाई। तो क्या था उस चेहरे के पीछे जो हम समझ नहीं पाए? अगर वो अपने दोस्तों से अपने मन की बात करता या फिर अपने परिवार को अपने साथ होने वाली समस्या बताता, तो क्या वो आज हम सब के बीच में मौजूद होता? मन की बात बोलना एक साहसिक कार्य है और मैं आप सभी से उस बहादुरी की अपेक्षा करती हूँ। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप ये जिम्मेदारी अपने बच्चों को भी बताएं ताकि वो अपने भविष्य के लिए तैयार हो सके। मैं आपसे अभी दरख्वास्त करूंगी कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। आप
अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हो। आपके साथ आपका नया पत्थर भी है। आप एक नदी के किनारों से गुजर रहे हो। एक तरफ नदी का बहता पानी है और एक तरफ हरे घने झाड़ है। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। उस रास्ते से गुजरते वक्त एक सुरंग भी आता है। उस सुरंग में से गुजरते वक्त हमारे मन में एक एक करके सारी परेशानी आती है, पर कोई भी परेशानी हमें रोक नहीं सकती। और अपनी आंखें धीरे से खोलिए। ये रोशनी आपके सामने है। ये रोशनी आपके अंदर है और चारों तरफ इस रोशनी में मैं आपको छोड़ रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।